सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो संडे के टेस्ट में फॉर्मेट में कुछ कंफ्यूजन आ गया। आप लोग आंसर कैसे करना है ये समझ नहीं पाए ठीक से, है ना। चलो ठीक है, इसको रिहर्सल की तरह लो। आगे अब इसी फॉर्मेट में टेस्ट होगा। मुझे प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा बताना था बट मैं भूल गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं भूल गया आपको बताना कि टेस्ट देना कैसे है। बट फिर भी आप लोगों ने संभाल लिया, सो थैंक यू फॉर दैट। आगे से हम इसको बेटर वे में दे सकेंगे। अच्छा फॉर्मेट है जिसमें आप हार्ड फॉर्म में टेस्ट दे रहे हैं और आंसर डिजिटल फॉर्म में दे रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टर्न आया है और ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम 3 दिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे। अब देखो, ग्रुप 15 सबसे बड़ा ग्रुप है। ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक में हम कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने का। उसके बाद पी ब्लॉक में ग्रुप 16, 17, 18 रह जाएगा। वो छोटा छोटा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसके बाद ग्रुप 15 के बाद अब हम ऑर्गेनिक पे फोकस करेंगे। कुछ दिन पूरे वीक ऑर्गेनिक कर रहे होंगे क्योंकि ऑर्गेनिक का सिलेबस काफ़ी बड़ा है। जस्ट अभी आइसोमेरिज्म स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा सा उस पर टाइम देंगे तो थोड़ा डेप्थ में अच्छे लेवल पे वो हो जाएगा। तो थोड़ा ऑर्गेनिक पे ध्यान देंगे और ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस पर काफ़ी टाइम लगेगा। और इसको करने के बाद हाइड्रोकार्बन भी काफ़ी बड़ा है, एल्केन, एल्कीन, डाइन, बेंजीन वगैरह वगैरह। तो करके फिर 12th का एक टॉपिक अल्काइल हैलाइड्स करके फिर वापस 3 डेज ऑर्गेनिक, 3 डेज इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे क्योंकि अल्काइल हैलाइड तक आने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंट्रोल में आ जाता है। तो आज ग्रुप 15 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ग्रुप 15 में हमने अमोनिया का प्रिपरेशन किया था लास्ट। ये हम ग्रुप 15 कर रहे हैं और 25 मई आज होगा, है ना। तो अब आ जाओ अमोनिया के प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। सबसे पहले कंबशन। अगर अमोनिया को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ हीट करें, हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करें, इफ अमोनिया इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर इट गिव्स वाटर एंड N2 नाइट्रोजन गैस। ये याद रखना है। अमोनिया को अगर हम ऑक्सीजन के साथ हीट करें देन इट गिव्स नाइट्रोजन गैस एंड वाटर। विथ क्लोरीन। अमोनिया का क्लोरीन के साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन ये रेपिटेशन हो रहा है। नाइट्रोजन का प्रिपरेशन भी मैंने आपको करवाया था कि अगर अमोनिया को क्लोरीन के साथ और अमोनिया अगर एक्सेस में लेंगे तो नाइट्रोजन गैस NH4Cl बनेगा, है ना। लेकिन अगर अमोनिया के साथ क्लोरीन एक्सेस में ले लेते हैं तो क्या बन जाता है, याद है? NCl3, है ना। ये तो हमने नाइट्रोजन के प्रिपरेशन में किया ही था। विथ ग्रुप 1 and 2 metals
याद करो अल्कली मेटल में मैंने आपको पढ़ाया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था अल्कली मेटल का। आज फिर से हम वापस वहीं पे आ गए हैं। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, लिक्विड अमोनिया में डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन whose emission spectrum lies in the visible region. सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, याद रहे लिक्विड अमोनिया, एक्वस अमोनिया नहीं, फॉर्म्स Na अमोनिएटेड सोडियम आयन प्लस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू विच solution acquire blue coloration. The same will be true for alkaline earth metal also. अगर कैल्शियम लेंगे तब भी यही होगा। प्लस सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन जिसका कि कलर ब्लू होगा। लेकिन अगर अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल को अमोनिया के साथ थोड़ा हीट कर दें तो अमाइड बन जाता है। अगर हम अल्कली मेटल को अमोनिया सॉल्यूशन के साथ हीट कर दें तो सोडामाइड NaNH2 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। और अगर मैग्नीशियम लोगे तो मैग्नीशियम अमाइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। इस तरह से रिएक्शन होगा अमोनिया का अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ। इसके बाद अमोनिया का ड्राइंग ऑफ अमोनिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। अमोनिया वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ड्यू टू विच ammonia has very high affinity for water, and therefore ammonia is always contaminated with water. Ammonia is always contaminated with water. But for some specific reaction, we require dry ammonia, anhydrous ammonia, and therefore we need to dehydrate ammonia, we need to dry ammonia, we need to make ammonia free from water. अब यहाँ पे अमोनिया की हम ड्राइंग करेंगे, बट ड्राइंग एज ए होल जरा एक प्रोसेस को समझना। ड्राइंग एजेंट तीन कॉमन टाइप के ड्राइंग एजेंट होते हैं। एक होता है एसिडिक ड्राइंग एजेंट, लाइक concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid has very high affinity for water, P2O5, और ये सब एसिडिक नेचर के हैं। इसके बाद बेसिक ड्राइंग एजेंट में सबसे कॉमन आता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम, इट हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर वाटर, चूना। और तीसरा एक आता है न्यूट्रल, विच इज कैल्शियम क्लोराइड। इधर सिलिका भी रख सकते हैं, सिलिका एसिडिक
नेचर का होता है, इट्स ऑल्सो ए ड्राइंग एजेंट। अमोनिया कैन नॉट बी ड्राइड यूजिंग एसिडिक ड्राइंग एजेंट। अमोनिया को एसिडिक ड्राइंग एजेंट यूज करके हम ड्राई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अमोनिया खुद ही बेस है। अगर अमोनिया को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ड्राई करने जाएंगे तो ड्राइंग बाद में पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होकर अमोनियम सल्फेट बन जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड लेंगे तो अमोनियम फॉस्फेट बन जाएगा। समझ में आ गई बात? तो एसिडिक ड्राइंग एजेंट बेसिक रिएजेंट के साथ यूज नहीं हो सकता। सो अमोनिया itself is basic, cannot be dried using acidic drying agent. Cannot be dried using acidic drying agent like concentrated H2SO4, concentrated H3PO4, etc. अब CaCl2, CaCl2 भी हम नहीं यूज कर सकते हैं अमोनिया की ड्राइंग के लिए, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। CaCl2 can't be used because it forms complex with ammonia. CaCl2 8 अमोनिया के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है CaNH3 अमोनिया को ड्राई करने चले थे, अमोनिया ही रिएक्ट कर गया, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड। सो कैल्शियम ऑक्साइड being basic does not react with ammonia, hence most suitable ड्राइंग एजेंट। तो ड्राइंग ऑफ अमोनिया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये जेई में आया है, इसको जरा ध्यान से रखेंगे। तो ये था स्टोरी अमोनिया का प्रिपरेशन, उसके प्रॉपर्टीज, और इसमें प्रिपरेशन में एक हैवर प्रोसेस, उसके कैटलिस्ट, प्रमोटर, इन सबको याद रखेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट कंपाउंड पे, ऑक्साइड्स ऑफ nitrogen. This is another very huge topic of nitrogen, oxides of nitrogen. और इसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में 5 कॉमन ऑक्साइड्स थे नाइट्रोजन के। पहले जरा मैं उसको लिस्ट करता हूं। दे आर N2O, जिसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, देन NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, and N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। N2O4 अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं, वो NO2 की डाइमर है। तो ये 5 कॉमन ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के। और अगर देखो टॉप टू बॉटम,
ये खास ऑर्डर में मैंने लिखा है +1 +2 +3 +4 एंड +5। ये नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है, मैंने असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन के ऑर्डर में लिखा है। समझ गए? ये हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। हमें इसका प्रिपरेशन, सबका प्रिपरेशन एंड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। अगर इन सबको हम अलग अलग पढ़ें, सेपरेटली पढ़ें, तो ये 5 कंपाउंड, उनके ढेर सारे प्रिपरेशन और उनके ढेर सारे रिएक्शंस और मेसअप हो जाता, और एक एक चीज उसमें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी याद नहीं रहता है। तो मैंने इस पे कुछ एक स्ट्रेटजी बनाया कि कैसे इसको पढ़ा जाए जिससे कि याद रखा जा सकता है। तो जरा अनकन्वेंशनल वे में मैं पहले इनके प्रॉपर्टीज को पढ़ाता हूं, क्योंकि प्रॉपर्टीज हमेशा रिलेटिव सेंस में आता है, इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है, इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है। तो मैं पहले इन 5 ऑक्साइड्स का 5 प्रॉपर्टी में आपको बताने जा रहा हूं। सबके 5-5 प्रॉपर्टी एक जगह दिखेंगे तो 5 ही होंगे, अलग अलग पढ़ोगे तो 5 × 5 25 हो जाएगा। और उन प्रॉपर्टीज में कोरिलेशन इंपॉर्टेंट है। तो 5 प्रॉपर्टीज का मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले जरा उसको देखेंगे ध्यान से और कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहां हम हेडिंग डाल रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं स्ट्रक्चर। अक्सर पूछा जाता है इनके बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, और इनके बॉन्डिंग में केमिकल बॉन्डिंग का यूज होता है, बट ये केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, इसको आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर्स, और इन सब के स्ट्रक्चर को सामने अगर एक साथ लिखेंगे तो कुछ रिलेशन हम बना सकते हैं, याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। सबसे पहले आ जाओ N2O। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है, इसको N2 + O कर लेना। अब N2 का स्ट्रक्चर तो सबको मालूम है कि N2 में 2 नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता, और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर वैलेंस शेल में होता है। इनको कनेक्ट करने का एक और केवल एक रास्ता है, और वो है डेटिव बॉन्ड फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन। और जब ऐसा करेंगे तो ऑक्सीजन पे प्लस और माइनस और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। So it is in fact N triple bond N plus O माइनस, ऐसे दिखाते हैं N2O का स्ट्रक्चर, और इसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अनसिमेट्रिकल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। और इस अनसिमेट्रिकल ऑक्साइड में, अनसिमेट्रिकल क्यों कह रहे हैं, अगर NON होता, बीच में ऑक्सीजन होता तो सिमेट्रिकल, दोनों साइड एक जैसा होता। अभी अनसिमेट्रिकल है, दोनों टर्मिनल डिफरेंट है। अनसिमेट्रिकल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इसमें रेजोनेंस है। यहां देखो, है ना, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन आ रखा है। सोच के बताना, आप लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा है, एक बार नहीं 2-2 बार आपको रेजोनेंस पढ़ाया गया है। सोच के बताना, मुझे सोच के बताना, कहीं से देख के नहीं। 1 और 2 में विच इज मोर स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर नाइट्रोजन ऑक्साइड में, लाफिंग गैस में होता है। इसके बाद
दूसरा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से NO, दैट इज वेरी सिंपल। N 1 2 3 4 5 वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6। NO में नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ही रहता और इसीलिए इसे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कहा जाता और इसे आप फ्री रेडिकल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में रह जाता है। बाकी लीनियर स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों नहीं, दोनों की हाइड्रेशन डिफरेंट है। ऑक्सीजन sp2 है, 2 लोन पेयर 1 सिग्मा बॉन्ड, जबकि नाइट्रोजन sp है ना। तीसरा है N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। सबसे पहले ये एक अनस्टेबल ऑक्साइड है, इट्स स्ट्रक्चर इज नॉट एट सर्टेन। इसका स्ट्रक्चर निश्चित नहीं है, अभी तक एस्टेब्लिश पूरी तरह से नहीं हो पाया है, और इसलिए इसके 2 प्रपोज्ड स्ट्रक्चर हैं, दोनों मैं आपको बताने जा रहा हूं और दोनों को ध्यान में रखना है। इट हैज 2 प्रपोज्ड स्ट्रक्चर। एक सिमेट्रिकल है, ये सबका ऑक्टेट पूरा है, यहां देखो ऑक्टेट कंप्लीट है सबका। और ये वी शेप इसलिए बना है क्योंकि यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और एक इसका अनसिमेट्रिकल, ये तो सिमेट्रिकल हो गया, एक इसका अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी प्रपोज्ड है, NN डबल बॉन्ड O और ये डेटिव बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ किस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में NN बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड होता है, तो ये उसका एक आंसर है। एक N2O भी है पीछे, एक ये भी आंसर होगा। और अगर पूछा जाता है कि किस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में NN बॉन्ड नहीं होता, तब भी ये आंसर है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही सर्टेन नहीं है। 2 प्रपोज्ड स्ट्रक्चर है, एक में NN बॉन्ड है, एक में NN बॉन्ड नहीं। समझ गया। इसके बाद NO2 में एक ऑक्सीजन तो डबली बॉन्डेड है, लेकिन एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ डेटिव बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट वायलेट हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। और इसमें भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन रह जाता है नाइट्रोजन पे, और इसलिए इसे भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कहा जाता है, और ये भी फ्री रेडिकल जैसा बिहेव करता है। समझ गया। फिर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरह से है। देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए हैं और एक एक लोन पेयर है, और वो लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ डेटिव बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ डेटिव बॉन्ड बनाएगा।
समझ गया ना? तो ये हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर। इसमें क्वेश्चन आप सोच रहे हो क्या पूछा जाएगा? यही पूछा जाता है, किसमें NN बॉन्ड है, किसमें NON बॉन्ड है, कौन ऑड इलेक्ट्रॉन है, कौन किसमें ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पूछा जाएगा तो आप बता ही देंगे। देन कम्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर के बाद magnetic property and color। सबसे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दो ऑक्साइड नाइट्रोजन के पैरामैग्नेटिक हैं, NO and NO2 are paramagnetic due to unpaired electron on nitrogen, है ना? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन। अगर मान लो हम भूलने लगे तो एक सिंपल सा टेक्निक मैं आपको बताता हूं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 7 नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का नंबर, ऑक्सीजन एटम का नंबर इवन हो या ऑड, उसके वैलेंस सेल में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा। लेकिन अगर नाइट्रोजन का नंबर हो ऑड, नाइट्रोजन एटम ऑड नंबर में हो 1, 3, तो वो हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर नाइट्रोजन का नंबर इवन नंबर है तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। इसको ऐसे याद रखना, क्योंकि तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर नाइट्रोजन भी इवन हो जाएगा। N2O, N2O3 and N2O5 are डायमैग्नेटिक। अब बात करते हैं कलर की। नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड NO2 बड़ा मशहूर है कलर के लिए। NO2 हैज डार्क ब्राउन कलर। NO2 फ्यूल के एग्जॉस्ट में निकलता है, थोड़ा बहुत NO2 बर्निंग ऑफ फ्यूल में प्रोड्यूस होता है। और इसलिए जहां पे हेवी ट्रैफिक होता है वहां पे शाम में एटमॉस्फेयर ब्राउनिश लगने लगता है, एंड दैट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ NO2। NO2 हेवियर देन एयर होता है, ये ऊपर नहीं जाता, ये हमारे एडजॉइनिंग एटमॉस्फेयर में ये एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और ये ब्राउन कलर का फॉग जैसा माहौल बना देता है। ये बात समझ में आई आप सबको? इसके अलावा N2O3 को देखना है थोड़ा। N2O3 की कहानी थोड़ी अलग है। N2O3 एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है और इसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव किया जा सकता है ओनली एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर, बिलो -150 डिग्री सेल्सियस। एंड -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे ये एक डीप ब्लू कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। सो अनस्टेबल
exist as blue crystalline solid below minus 150 degree Celsius. Below minus 150 degree Celsius. समझ गए? If heated to रूम टेम्परेचर, अगर इसको रूम टेम्परेचर पे हीट कर दो तो पहले तो ये सबलाइम करता है और रूम टेम्परेचर पे आते आते ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है. सबलाइम एंड decomposes to NO2 and NO, which is, और वो ब्राउन बन जाएगा. कैसे बन जाएगा? क्योंकि NO2 बनेगा, NO का कोई कलर नहीं होता है, तो ब्राउन और कलरलेस मिलके तो ब्राउन ही होगा ना. तो N2O3 का कलर ब्लू है, लेकिन ये एग्जिस्ट ही करता है वेरी लो टेम्परेचर पे. रूम टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज कर जाएगा और ये ब्राउन फ्यूम के तरह दिखेगा. इसके अलावा N2O, NO and N2O5 are colorless oxide. इसका कोई कलर नहीं होता. अब जब इसी में कलर से रिलेटेड एक और बात सुनेंगे. NO2 को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और इसका कलर ब्राउन है और ये पैरामैग्नेटिक भी है. बट NO2 always remain partially dimerized. ये partially dimerized होके N2O4 बना लेता. ये partially dimerized होके N2O4 बना लेता. और ये N2O4 कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक होता है. कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक होता है. समझ गए ना? तो अब इस पे क्वेश्चन एक बड़ा अच्छा पूछा जाता है. अगर ये रिवर्सिबल सिस्टम है तो लीच एटोलियर प्रिंसिपल लगा के बताओ कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. मोर क्राउडेड टू लेस क्राउडेड. कुछ याद आ रहा है? सो इफ वी इंक्रीज द प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन्स फ्रॉम कलर्ड ब्राउन कलर टू कलरलेस. तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते जाएं तो NO2 का अमाउंट कम होते जाएगा और कलर डिसअपियर होते जाएगा. एंड एट वेरी हाई प्रेशर कलर लगभग डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि ये प्रेडोमिनेंटली N2O4 में कन्वर्ट हो गया होगा. और अगर प्रेशर लो करो तो N2O4 फिर वापस डिकम्पोज होकर NO2 बना देगा और फिर से वो ब्राउन हो जाएगा. नहीं समझाना कुछ, इसलिए समझेगा. इधर देखो, अगर इसमें मान लो NO2 गैस है, इसका कलर कैसा होगा? इसका कलर होगा ब्राउन. ऐसा ही होगा, ब्राउन. और अगर हाई प्रेशर लगाओगे तो ये प्रीडोमिनेंटली N2O4 बन जाएगा और कलरलेस हो जाएगा.
नॉट ओनली दैट, लो प्रेशर पे ये पैरामैग्नेटिक होगा, हाई प्रेशर पे डायमैग्नेटिक होगा, होगा ना, क्योंकि हाई प्रेशर पे ये ऑड इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर गया, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ये सब बातें इसमें पूछा जाता है। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लोगों ने बदनाम कर रखा है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक सच्चाई बता रहा हूं कि इस तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं नहीं बताया जाता है। इसको बदनाम कर दिया गया है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बस ऊपर ऊपर कुछ कुछ बता दिया जाता है और कह दिया जाता है ये एनसीईआरटी में होता है, एनसीईआरटी से पढ़ लो, इसमें पढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता है। जो मैं बता रहा हूं वो ढूंढना जाके एनसीईआरटी में आपको इसका कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पास्ट ईयर का क्वेश्चन रखे हैं 42 ईयर, तो उसमें ग्रुप 15 जाके अगर रंजीत साई वाला देखोगे तो उसमें ग्रुप वाइज दे रखा है। बाकी अरे गहरे वाले में तो पी ब्लॉक दे रखा है, मैंने अलग अलग करके दे रखा है। तो उसमें जाके ग्रुप 15 में जाके देखोगे तो ये सब बातें आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेगा। समझ गए? तो इसे बदनाम ना करो, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, दिल लगाने की जरूरत है, मजा आने लगता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। साइंस है यार। तो ये हो गया कलर से रिलेटेड बातें। अब आ जाओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया ही नहीं जाता कहीं, एक्चुअली में कहीं नहीं। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन कहूंगा नहीं, बवाल हो जाता है। थर्ड, अब आ जाओ एसिडिक प्रॉपर्टी। कुछ ऑक्साइड, नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोलाइज कर दें, वाटर से पास कर दें, तो ऑक्सी एसिड्स बन जाता है नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन के दो ही ऑक्सी एसिड्स होते हैं, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब जरा मैं फिर सभी ऑक्साइड को एक साथ लिखता हूं, देख रहे हैं इसको समझाने के लिए, ताकि आप इसको याद रख सकें। N2O, NO, N2O3, NO2 and N2O5. ऑक्सीडेशन नंबर +1, +2, +3, +4 एंड +5। इधर मैं लिखता हूं ऑक्सी एसिड्स। नाइट्रोजन के दो ही ऑक्सी एसिड्स होते हैं, HNO2 एंड HNO3। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर देखो +3 है और यहां पे +5 है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड की अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो ऑक्सी एसिड बनाएगा जिसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही है जो ऑक्साइड में था। यानी कि ये देखो +3 कहां से बनेगा, +5 कहां से बनेगा, जिसमें +5 है वो नाइट्रिक एसिड बनाएगा, जिसमें +3 है वो नाइट्रस एसिड बनाएगा। और इसलिए ऊपर वाला बेचारा दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ये दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। +1, +2 नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और न्यूट्रस ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। N2O3 इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। पानी डालने पे बना अगर नाइट्रस एसिड, तो पानी निकालने पे बनेगा फिर N2O3। और पानी निकालने पे, एसिड से पानी निकालने पे जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड केवल ऑर्गेनिक में नहीं होता है, एनहाइड्राइड एक जनरल टर्म है, डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कंपाउंड। सो नाइट्रस एसिड इज एनहाइड्राइड ऑफ, सॉरी,
N2O3 इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड, समझ गया ना? N2O5 is anhydride of nitric acid. What about NO2? Interesting. NO2 plus 4 है। देखो दोनों ऑक्सी एसिड के ऑक्सीडेशन नंबर का सम करो, ऐड करो, बाई 2 कर दो, यानी कि +4 इज एवरेज ऑफ 3 and 5, और इसलिए इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये दोनों बनाता है, और इसलिए इसको मिक्स्ड एनहाइड्राइड कहते हैं। अभी दिखाता हूं कैसे। यहां देखो, N2O3 को अगर पानी पिला दें तो ये देता है 2HNO2। देख लो ये बैलेंस्ड है। अगर N2O5 को क्या करेंगे, इसको भी पानी पिलाएंगे, ये देगा 2HNO3। लेकिन अगर NO2 को कहीं से पानी पिला दिया तो ये HNO2 भी देगा एंड HNO3 भी देगा। समझा? तो इस तरह से नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड और मिक्स्ड एसिड। तो इससे आगे बढ़ के हम बात करते हैं इसमें कंपटीशन में क्या क्या पूछा गया है इस एसिडिक प्रॉपर्टी से। एक बार पूछा गया कि अगर NO2 को एक्वस NaOH से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा। NO2 को एक्वस NaOH से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। एक्वस NaOH, पहले एक्वस हाइड्रोलिसिस, NO2 की हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा, मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, और उसमें अगर NaOH प्रेजेंट है तो दोनों को न्यूट्रलाइज करके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बना देगा। सिंपल है ना? यानी कि यहां बनेगा NaNO2 प्लस NaNO3। या वहीं पे अगर कहा जाए कि N2O5 को से KOH एक्वस के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा बेस के साथ, तो KNO3 बन जाएगा। समझ गए? ये है एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ, एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड्स। ऑफ बेसिक नहीं होते हैं, एसिडिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। समझा? अब इसके बाद इसमें आ जाओ, कौन से नंबर की प्रॉपर्टी है, 4 नंबर। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ oxides of nitrogen. Oxides of nitrogen are all strong oxidizing agent. All are strong oxidizing agent, and their oxidizing power increases with oxidation number. Oxidizing power increases with oxidation number, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर N2O का सबसे कम होगा, फिर NO का होगा, फिर N2O3 का होगा, फिर NO2 का होगा, फिर N2O5 का होगा। +5 is the highest oxidation state of nitrogen. So N2O5 cannot be oxidized further. So N2O5 cannot act as a reducing agent. लेकिन जो नीचे वाले हैं सब, +1 वाला +2 में जा सकता है, यानी खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, दूसरे को रिड्यूस भी कर सकता है, यानी कि
एक्सेप्ट N2O5, ये नहीं रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्योंकि ये अब फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। एक्सेप्ट N2O5, ऑल अदर्स एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। अगर आप लोअर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को परमैंगनेट के साथ ट्रीट करोगे तो ये ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रिक एसिड बनेगा और परमैंगनेट रिड्यूस होके Mn+2 में आ जाएगा। समझ गया? तो ये ऑक्साइड्स के जनरल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया। ये ज्यादा काम का है और ये एक जगह मैंने आपको बताया, न कि इंडिविजुअली अलग अलग बताया। अब इसके बाद नंबर आता है इंडिविजुअल ऑक्साइड्स का प्रिपरेशन और उनके केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल रिएक्शंस, इनके अलावा जो कुछ एडिशनल रिएक्शंस हैं। समझ गए? अच्छा, ग्रुप 14 का जो टेस्ट कल संडे का हुआ था उसको मैंने डिस्कस नहीं किया, इसलिए क्योंकि वो इनऑर्गेनिक है, फैक्चुअल है और उसमें क्वेश्चन भी मैंने स्ट्रेट डाले थे। इसलिए अगर किसी को कोई डाउट्स होगा तो व्हाट्सएप पे डाल देना, मैं ऐसे ही बता दूंगा। क्लास को वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं था। थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन भी रहा टेस्ट में, आंसर प्रॉपरली नहीं कर पाए, बट इससे एक रिहर्सल हो गया। सो कीप प्रिपेयरिंग। अब आने वाले, ध्यान से सुनना, आने वाले संडे को दो स्ट्रीम पैरेलल चल रहा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो दोनों का ट्रैक रखना है। तो इस 3 दिन में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो जाएगा लगभग। तो सैटरडे को याद रखना, सैटरडे को वी विल हैव ए टेस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगेन, जिसमें ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15 कंबाइंड। वैसे मैंने नोट्स आपको ग्रुप 13 का भी दे दिया है, लेकिन अभी 13 का टेस्ट रहने दो, बाद में देखते हैं। ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15 अभी पढ़ा है हमने, तो ग्रुप 14 और 15 का एक टेस्ट हम सैटरडे को करेंगे और संडे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म का टेस्ट करेंगे। ठीक है ना? और संडे के बाद मंडे से मैं फिजिकल फॉर्म में 5-5 स्टूडेंट्स, इस ग्रुप में जो हैं 5-5 स्टूडेंट्स को मैं बुलाऊंगा अपने प्रीमाइसेज में और उनसे मैं बात करूंगा, क्योंकि अभी ये चल रहा है, लेकिन कितना सिंसियरली आप लोग इसको कर रहे हैं। देखने में तो 400 लोग देख रहे हैं लेक्चर, लेकिन आज टेस्ट देने में वो नंबर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। सो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड, अगले वीक से, इस हफ्ते तक जितना मजा लेना है ले लो, मंडे से मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। जो मेरे पैरामीटर्स पे फिट होंगे वही अब इसमें शामिल होंगे, और ये इनक्रिप्टेड वीडियो के फॉर्म में अब अगले मंडे से मिलेगा, और टारगेटेड जिनको मैं दूंगा उन्हीं को मिलेगा। भीड़ लगाने का कोई शौक नहीं है मुझे, अब मेरे नेचर से वाकिफ है। सिंसियर रहेंगे तभी हम साथ रह सकेंगे। ठीक? सो इनफ फॉर टुडे। अगले क्लास में इंडिविजुअल ऑक्साइड्स के प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड देन ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन करेंगे, और उसके अगले क्लास में फास्फोरस करेंगे। ठीक?